हेलो बच्चों, मैं आ गई आपके सामने आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। कल मैंने बात की थी ब्रायोफाइट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होते हैं, उनके जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, आज हम जानेंगे। तो एल्गी प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। मतलब इनमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। पर इनकी बॉडी थैलस होती है, थैलस की तरह होती है। मतलब इनकी बॉडी में कोई ट्रू रूट, स्टम या लीफ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। बॉडी सिर्फ थैलस होती है। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ और भी पिगमेंट होते हैं। ये फूड का फॉर्मेशन खुद कर सकते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब जानते हैं कि एल्गी पाए कहाँ जाते हैं। तो एल्गी हमारे एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये वाटर में मिलते हैं। वाटर कैसा, या तो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर या ब्रैकिश वाटर, तीनों में एल्गी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऐसी जगह जो कि मॉइस्ट है, जैसे मॉइस्ट स्टोन, वुड, मॉइस्ट सॉइल, इन सब जगहों पर भी पाया जाता है। ओके, तो ये बात हो गई कि एल्गी क्या होते हैं और इनका हैबिटेट कैसा होता है। एक्चुअली एल्गी की जो बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, मतलब इनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है। अब देखते हैं कि एल्गी का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है। तो एल्गी में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि इनकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसको जू स्पोर्स या एप्लेनो स्पोर्स कहते हैं। 2 तरह के स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, या तो जू स्पोर या एप्लेनो स्पोर। जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब इसमें फ्लैजला होता है, और एप्लेनो स्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा हम लोग जानते हैं कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट बनेगा, तो इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये 3 तरह के गैमीट का फॉर्मेशन इसमें हो सकता है। जैसे या तो दोनों गैमीट सेम तरह को हों, तो इसको कहते हैं आइसोगैमस, मतलब दोनों ही मोटाइल हैं, दोनों में ही फ्लैजला है, दोनों ही सेम साइज़ के हैं, गैमीट एग्जैक्टली सेम है, तो इसको कहेंगे आइसोगैमस। एनाइसोगैमस, जिसमें गैमीट अलग अलग तरह के हैं, मतलब एक साइज़ में बड़ा है तो दूसरा छोटा है, एक मोटाइल है तो दूसरा नॉन मोटाइल है, इसको कहते हैं एनाइसोगैमस। और थर्ड ऊगैमस, ऊगैमस जिसमें फीमेल गैमीट तो नॉन मोटाइल साइज़ में बड़ा है और मेल गैमीट मोटाइल है और साइज़ में छोटा है। ओके, तो ये बात हो गई रिप्रोडक्शन की, मतलब इसमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। बात करते हैं एल्गी के साइज़ की, तो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी हुई है कि एल्गी का जो साइज़ होता है वो वेरिएबल होता है। मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी जैसे हमारा क्लेमाइडोमोनास, और मल्टीसेलुलर जैसे हमारा स्पाइरोगाइरा, यूरोथ्रिक्स, कैल्प्स। कैल्प्स एक ऐसे एल्गी हैं जो कि बहुत मैसिव प्लांट बॉडी बना लेते हैं, मतलब ये काफ़ी कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं, मरीन हैबिटेट में मिलते हैं ये, और एक्चुअली ये ब्राउन एल्गी होते हैं। एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, मतलब इनको 3 क्लासेस में डिफाइन कर दिया गया है। ये 3 क्लास के नाम मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, उनकी डिटेल मैं कल बताऊँगी। कि एल्गी को डिवाइड किया गया है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। ठीक है, इन तीनों के क्या फीचर हैं ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज तो मैं आपको सिर्फ एल्गी के कॉमन करैक्टरिस्टिक फीचर बता रही हूँ। तो एल्गी थैलस लाइक, ट्रू स्टम, ट्रू लीव्स,
टू रूट नहीं होते हैं, कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, एक्वेटिक होते हैं, वाटर में मिलते हैं, चाहे मरीन, चाहे पॉन्ड, लेक, फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में। इनकी बॉडी का साइज़ वेरिएबल होगा, यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे। रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा, जिसमें 2 तरह के स्पोर बनेंगे, जू स्पोर या एप्लेनो स्पोर। जू स्पोर मोटाइल, एप्लेनो स्पोर नॉन मोटाइल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। तो एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या, हम ये जानते हैं। देखिए, एल्गी एक्चुअली मतलब ये जो पूरे वर्ल्ड पे फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50% अकेले एल्गी करते हैं और अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ाते हैं। 70 स्पीसीज़ हैं मरीन एल्गी की, जिसमें से 3 एल्गी एज ए फूड यूज़ होते हैं। मतलब एल्गी का एज ए फूड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच होता है। ठीक है, लैमिनेरिया, सारगासम, पोफाइरा, ये सब जो हैं एल्गी इडेबल हैं, इनको खाया जाता है। ओके, इसके अलावा एल्गी से हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। कुछ एल्गी ऐसे हैं जैसे स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ये तो इतने न्यूट्रिएंट रिच हैं कि इनका यूज़ स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स करते हैं एज ए फूड, कैप्सूल के फॉर्म में इनका यूज़ होता है। स्पाइरुलिना और क्लोरेला का पाउडर में मिलता है, जिसको लोग एज ए फूड में डाल करके ड्रिंक में डाल के यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए। एल्गी में से हमको और सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे एल्जिन और केराटिन। 2 एल्गी है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, जिससे हमको अगार मिलता है। और अगार का यूज़ हम लोग करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के फॉर्म में। मतलब ये लेबोरेटरीज़ में ना बैक्टीरिया के कल्चर कराने में यूज़ होता है, ये आइसक्रीम में, जेलीज़ वगैरह में यूज़ होता है। ये जो एल्जिन और केराजिन मिल रहा है हमको, एक्चुअली ये हाइड्रोकोलाइड्स हैं, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये पानी को होल्ड करने की पावर रखते हैं और इनका बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से एल्गी का फूड के फॉर्म में और कुछ और प्रोडक्ट्स जैसे कि जो इनसे हमको मिल रहे हैं, एल्जिन, केराजिन, अगार, इन सब का कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है। तो ये कॉमन फीचर है एल्गी के। इसके बाद एल्गी के हर एक ग्रुप के फीचर की मैं बात करूँगी, मतलब इसके तीनों ग्रुप को मैं डिस्कस करूँगी, क्लोरोफाइसी, ओके, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कुछ एल्गी हमारे कॉलोनी बना के रहते हैं जैसे वॉलवॉक्स, कुछ फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं जैसे यूरेथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, कुछ यूनिसेलुलर हैं जैसे हमारा क्लेमाइडोमोनास। ओके, तो ये सब कॉमन फीचर है। इसके आगे की बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप आपको ये समझ में आया होगा। बाय बाय।